आज गुल्ली बुल्ली और उनके सारे दुश्मन स्क्विड गेम का लेवल 2 और 3 खेलने के लिए आए हुए हैं। और आज गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ अकेले नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ बाबा भी आए हैं। बाबा को भी ये गेम खेलना है और बाबा को ऐसा गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। अभी ये सारे लोग बड़े से हॉल के अंदर रुके हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को इसी हॉल के अंदर रोका गया है और अभी थोड़ी ही देर में गेम स्टार्ट होने वाला है। और इन लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि आज कौन कौन सा गेम होने वाला है और ये लोग कौन कौन सा गेम खेलने वाले हैं। आज यहाँ गेम खेलने के लिए काफी सारे नए लोग भी आए हैं, जैसे कि आइसक्रीम मैन और सिलेंडर मैन। लेकिन इन सभी लोगों के बीच आज सायरन हेड यहाँ नहीं है, क्योंकि सायरन हेड को गुल्ली और बुल्ली ने अपनी जीप से ठोक दिया था और सायरन हेड के ऊपर स्केरी टीचर गिर गई थी। तब से सायरन हेड बीमार हो चुका है और वो अभी तक बीमार ही पड़ा है। अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली इस हॉल के अंदर झूले पर बैठे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली झूले पर बैठकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन बाबा और सोन किधर हैं? और पता नहीं गेम कब स्टार्ट होने वाला है। अरे बाबा तो यहाँ पर खड़े होकर सभी लोगों को देखने में लगे हुए हैं और बाबा आज काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हैं। अरे ये क्या, सोन तो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन आखिर सोन ऊपर क्यों बैठा है? कहीं सोन ऊपर से नीचे तो नहीं आने वाला है? अरे ये क्या, सोन तो ऊपर से स्लिप होकर नीचे आ चुका है। सोन को यहाँ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और सोन यहाँ पर मस्ती करने में लगा हुआ है। तभी इस हॉल के अंदर 3 लोग आते हैं और वो तीनों लोगों को सारे लोग देखने लग जाते हैं। शायद अब गेम को स्टार्ट किया जाएगा। तभी एक आदमी सोन को देखते ही कहता है, कह रहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो गेम खेलने के लिए आए हो, तो चुपचाप इन सभी लोगों के बीच खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिछलने के चक्कर में तुम्हारा पैंट फट जाए और फिर तुम गेम को खेल ही ना पाओ, क्योंकि फटे हुए पैंट पहनकर तुम गेम को कैसे खेलोगे? और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे प्लेयर कम हो जाए, इसलिए मैं तुम लोगों से कहने आया हूँ कि थोड़ी देर में गेम स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग रेडी हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह तुम लोग एक्सरसाइज करने में लग जाओ। और हाँ चलो, मैं तुम लोगों को गेम बता देता हूँ। सबसे पहला गेम है गाड़ी वाला, जिसमें तुम लोग 10 ही प्लेयर जीत पाओगे। तो पहले ये गेम को खेल लेते हैं, उसके बाद जो उस गेम में जीतेगा उन लोगों को मैं दूसरा गेम के बारे में बता दूंगा। और हाँ, एक बात मैं और तुम लोगों को बता देता हूँ, इस गेम में तुम लोगों को चोट भी लग सकता है और उसके जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। इतना कहने के बाद सारे लोगों को एक जगह में लाया जाता है, क्योंकि अब गेम यहीं पर होने वाला है। यहाँ आने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब थोड़ी देर में गेम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस गेम में करना क्या है, आखिर गाड़ी से इन लोगों को कहाँ तक जाना है। और ये लोग ये भी सोचने में लगे हुए थे कि पता नहीं कौन जीतने वाला है। सारे लोग अपने अपने बारे में ये सोच रहे थे कि वही जीतेंगे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि ये गेम कोई आसान गेम नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम लोगों को मैं गेम बता देता हूँ कि ये गेम को कैसे खेलना है और तुम लोगों को कहाँ तक जाना है। इतना कहने के बाद ये आदमी इन लोगों को गेम का रूल बताने लग जाता है। ये आदमी कहता है, तुम लोग जो यहाँ पर पास में रखे हुए सफेद गोले को देख रहे हो, ऐसा ही सेम गोला हम लोगों ने काफी दूर में रखा है और तुम लोगों को उसी जगह में जाना है। ये गेम उतना आसान भी नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने तुम लोगों के लिए गाड़ी भी मंगवाई है और तुम लोगों को इसी गाड़ी की मदद से उस गोले को ढूंढना है। इस आदमी की ये बात सुनते ही सारे लोग काफी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये गोला कहाँ पे रखा हुआ होगा, कहीं ये गोला किसी घर के अंदर तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ होगा तो ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि ये लोग उस गोले को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तभी वो आदमी फिर से कहता है कि तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि तुम लोग टोटल 18 आदमी हो और हमारे पास गाड़ी तो सिर्फ 9 ही है, इसलिए तुम लोगों को 2-2 करके बैठना होगा। उस आदमी की ये बात सुनते ही सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि एक गाड़ी में 2 लोग बैठेंगे, बिल्कुल उसी तरह सारे लोग एक गाड़ी में 2-2 करके बैठ चुके हैं। इधर भी ये सारे लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। बाबा और सोन भी एक साथ बैठे हुए हैं और गुल्ली और बुल्ली भी एक साथ बैठे हुए हैं। गाड़ी में बैठने के बाद ये सारे लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि पता नहीं कब गेम को स्टार्ट किया जाएगा। अगर गेम को जल्दी स्टार्ट किया जाएगा तभी ये लोग जल्दी से जीत पाएंगे और ये गेम को जीतने के बाद इन लोगों को पता चलेगा कि आगे कौन सा गेम होने वाला है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि ये गाड़ी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। तुम जैसा बोलोगे वैसे ही ये गाड़ी चलेगा। और हाँ, ज्यादा स्पीड मत चलाना, वरना कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ताली बजाऊंगा तुम लोगों को आगे बढ़ना है। इतना बोलने के बाद वो अचानक से ताली बजा देता है और ये ताली की आवाज सुनते ही सारे लोग वहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर जाने लग जाते हैं। गेम स्टार्ट होते ही सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं और अपना अपना रास्ता में जाने लग जाते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली गाड़ी काफी धीरे चला रहे होते हैं। लेकिन आखिर गुल्ली बुल्ली गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हैं? अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली तो किसी दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। कहीं गुल्ली और बुल्ली को कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं पता है? इन सभी लोगों के बीच ग्रैनी और ग्रैंडपा काफी तेजी से गाड़ी को चला रहे होते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा ही सभी लोगों से सबसे आगे हैं। लेकिन कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा जीत ना जाए और पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ग्रैनी और ग्रैंडपा को जीतना है, इसलिए ग्रैनी और ग्रैंडपा गाड़ी को काफी तेजी से चला रहे होते हैं। अरे ये क्या, ग्रैनी और ग्रैंडपा ने तो गाड़ी को किसी और रास्ते में मुड़ा लिया है। कहीं ग्रैनी या ग्रैंडपा को कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं पता है? अगर ऐसा होगा तब तो ग्रैनी और ग्रैंडपा पक्का गेम को जीत जाएंगे। लेकिन कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि इस गेम में 10 लोग जीतने वाले हैं।
लेकिन बाकी सब किधर है? अरे ये क्या, इधर आइसक्रीम मैन भी एक आदमी को लेकर काफी तेजी से जा रहा होता है और आइसक्रीम मैन भी ये सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं कौन जीतने वाला है। और यही सोचकर आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी को किसी और रास्ते में मुड़ा देता है और आइसक्रीम मैन भी उस जगह पर काफी तेजी से जाना चाहता है, पता नहीं वो गोला कहाँ रखा है। और इधर जेसन भी एक आदमी को लेकर काफी तेजी से जा रहा है, कहीं जेसन भी इस गेम को जीत ना जाए। अगर ऐसे ही सारे लोग गेम को जीत जाएंगे तो पता नहीं गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा का क्या होगा। अरे ये क्या, जेसन ने तो अपनी गाड़ी को किसी और रास्ते में मुड़ा लिया है। अरे ये क्या, जेसन के पीछे पीछे खूनी पिग और सिलेंडर मैन भी आ रहे हैं, क्योंकि खूनी पिग को ये लगता है कि जेसन को पता है कि वो गोला कहाँ रखा हुआ है और जेसन के पीछे पीछे अगर वो जाएगा तो वो भी जीत सकता है। यही सोचकर वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। इधर भी 6 लोग काफी तेजी से जाने में लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है। अरे ये क्या, यहाँ तो काफी खतरनाक सा चीज हो चुका है। 4 लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं और अब ये लोग इस गेम को नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। इन लोगों ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और इधर हेलो नेबर और स्कैरी टीचर काफी तेजी से जाने में लगे हुए थे। इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग गेम को जीतने वाले हैं और ये बात सोचते ये लोग काफी खतरनाक सा शॉर्टकट ले लेते हैं। शायद इन लोगों को भी शॉर्टकट पता है और ये लोग उस शॉर्टकट से ही वहाँ जाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हेलो नेबर और स्कैरी टीचर भी जीत जाएं। अगर ऐसे ही सारे लोग शॉर्टकट लेते रह जाएंगे तो पता नहीं बाबा और सोन का क्या होगा, क्योंकि गुल्ली और बुली ने भी शॉर्टकट ले लिया था। लेकिन आखिर बाबा और सोन अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं वो लोग बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं है? अरे ये क्या, बाबा और सोन तो काफी ज्यादा पीछे हैं और वो लोग अभी काफी धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन आखिर बाबा धीरे धीरे गाड़ी को क्यों चला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाबा इस गेम को हार जाएंगे? अगर ऐसा होगा तब तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मुझे पता है कि बाबा इस गेम को जरूर जीतेंगे। लेकिन आखिर बाबा इस गेम को कैसे जीतेंगे? बाबा तो काफी धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबा जीतेंगे या नहीं? इधर जेसन और खूनी पिग भी अपनी अपनी गाड़ी को लेकर काफी तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से फिर से 4 लोग एलिमेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। इधर जेसन और एक प्लेयर काफी तेजी से यहाँ से जा रहे होते हैं। इन लोगों को पता भी नहीं है कि कितने सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। इन लोगों को ये लग रहा है कि सारे लोग जीतने के लिए काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। इन लोगों को गाड़ी और भी ज्यादा तेज चलाना होगा, तभी ये लोग जीत पाएंगे। ये सब बातें सोच सोचकर जेसन गाड़ी को और भी ज्यादा तेज कर देता है। इधर बाबा और सोन भी काफी तेजी से जाने में लगे हुए थे और अब बाबा ने काफी ज्यादा गाड़ी को स्पीड चलाना शुरू कर दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बाबा जरूर जीत जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से बाबा गाड़ी को धीरे करने लग जाते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन आखिर बाबा ने गाड़ी क्यों रोका है? अरे ये क्या, बाबा ने देखा कि गुल्ली और बुल्ली सामने में ही खड़े हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। ये बात सुनते ही बाबा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा हंसने लग जाते हैं। और फिर तभी, अरे ये क्या, बाबा ने तो अपनी गाड़ी में ही गुल्ली और बुल्ली को खड़ा करवा लिया है और अब बाबा गाड़ी स्टार्ट करके काफी तेजी से यहाँ से जाने लग जाते हैं। बाबा ने अब ये सोच लिया है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए ये लोग जरूर जीतेंगे। लेकिन आखिर बाबा कैसे जीतेंगे? बाबा तो 4 लोगों को लेकर जा रहे हैं। गाड़ी में 4 लोग होने की वजह से गाड़ी भी काफी ज्यादा धीरे चल रही है और इधर हेलो नेबर और स्कैरी टीचर भी काफी दूर आ चुके हैं और इन लोगों को सफेद गोला भी दिख चुका है और ये लोग उधर गाड़ी को मुड़ा देते हैं और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी, अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा और गुल्ली बुल्ली पहले से ही आ चुके हैं और तभी अचानक से जेसन और एक प्लेयर भी उधर से आने लग जाता है। अब ये लोग यहाँ पर टोटल 8 लोग हो चुके हैं, लेकिन बाकी और 2 लोग किधर है? तब तक वो लोग नहीं आ जाएंगे, तब तक इन लोगों को यहीं पर वेट करना होगा। जब वो 2 लोग यहाँ पर आ जाएंगे तभी आगे का गेम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग दोनों आखिर है कहाँ। वो लोग दोनों तो इस मैप में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का भी एक्सीडेंट हो चुका है? अरे ये क्या, ग्रैनी और ग्रैंडपा तो दूसरे रास्ते से इधर आ रहे हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा भी यहाँ पहुँचने ही वाले थे और थोड़ी देर में ग्रैनी और ग्रैंडपा को भी वो सफेद गोला दिख जाता है और ये लोग एक शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं और उधर से ही सफेद गोले के पास आ जाते हैं। थोड़ी देर में सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अब सारे लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि पता नहीं आगे का गेम कौन सा होने वाला है। लेकिन आगे का जो भी गेम होने वाला है वो काफी खतरनाक होने वाला है। यही सब बात ये आदमी बताता है और ये आदमी ये भी कहता है कि तुम लोगों को वो गेम खेलने से पहले मैं तुम लोगों को वो गेम का रूल बता दूंगा, लेकिन ये सब मैं वहाँ बताऊंगा जहाँ पे गेम होगा। चलो तो अब तुम लोगों को उस जगह पे पहुँचना होगा जहाँ पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो वो गेम रात को होने वाला है, इसलिए तुम लोगों को रात तक का वेट करना होगा। और फिर रात होते ही सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे गेम होने वाला है। अरे ये क्या, ये जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इस जंगल के बीचों बीच एक टेंट बना हुआ है और इसी टेंट के अंदर ही सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं और अब यहाँ पर गेम होने वाला है। सारे लोग गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं गेम कब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तब तक यहाँ पर वो 3 लोग नहीं आ जाएंगे जो कि गेम को स्टार्ट करवाते हैं, तब तक गेम स्टार्ट नहीं होने वाला है। लेकिन आखिर ये कौन सा गेम है? आखिर ये सारे लोग ऊपर देखने में क्यों लगे हुए हैं? आखिर ऊपर क्या है? अरे ये क्या, ऊपर तो एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है।
शायद इसी ब्रिज के ऊपर इन लोगों को गेम खेलना है, लेकिन आखिर इस ब्रिज के ऊपर इन लोगों को कैसे गेम खेलना है, ये बात गुल्ली और बुल्ली को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर बाबा और सोन तो दिखाई नहीं दे रहे। आखिर बाबा और सोन कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा और सोन को किसी ने गेम से एलिमिनेट कर दिया है, या फिर बाबा और सोन गेम को छोड़कर ही चले गए हैं? यही बात गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि बाबा और सोन कहाँ गए हैं। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने सोन से कहा था कि अगर तुम्हें सूसू लगा है तो तुम अभी ही कर लो, बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी थी और अब देखो वो सूसू करने के लिए गया है, वो भी बाबा को लेकर। और मैंने उससे ये भी कहा था कि चलो सोन मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन सोन ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो बाबा के साथ ही जाऊंगा। अगर सूसू करते करते मेरे पीछे कोई मॉन्स्टर पड़ जाएगा तब तो बाबा मुझे बचा भी लेंगे, लेकिन अगर तुम रहोगे तब तो मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये सब बात सुनकर मुझे तो काफी गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोन से कुछ नहीं कहा और फिर बाबा उसे लेकर गए हैं। लेकिन अब थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर आते होंगे, तुम चिंता मत करो, सोन को कुछ नहीं होगा। तभी गुल्ली साइड की तरफ देखने लग जाता है और गुल्ली कहता है, अरे वो देखो वो दोनों तो आ रहे हैं। ये बात सुनते ही बुल्ली उधर देखने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि बाबा और सोन तो उधर से आ रहे हैं और बाबा सोन को आते देखकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गुल्ली कुछ सोचने लग जाता है और गुल्ली सोन से कहता है कि अरे सोन अगर तुम थोड़ा सा भी लेट कर देते तो शायद गेम स्टार्ट हो जाता और तुम गेम को नहीं खेल पाते। तभी सोन कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता गुल्ली, तुम उल्टा सीधा मत सोचो, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या होने वाला है, लेकिन देख लेना मैं ही इस गेम को जीतूंगा। तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ये तीनों आदमी यहाँ पर आ चुके हैं जो कि गेम को स्टार्ट करवाते हैं। गुल्ली बुल्ली इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो मैं जल्दी से गेम को स्टार्ट करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग गेम को खेलना स्टार्ट कर दो। और ये आदमी ये भी कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को इस गेम का रूल बता देता हूँ। इस गेम में तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को इस गेम में इस ब्रिज के ऊपर चलना है, वो भी बिना रुके। अगर तुम लोग इस ब्रिज के ऊपर चलते चलते गिर जाओगे तो उसके जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। तभी दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अगर तुम लोग इस ब्रिज के ऊपर से चलते चलते गिर जाओगे तो तुम लोगों को चोट तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग एलिमिनेट भी हो जाओगे और आगे का गेम तुम लोग खेल भी नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा संभल कर चलना और पता नहीं कौन जीतने वाला है, इसलिए गेम को जल्दी से स्टार्ट करो। तभी तीसरा आदमी कहता है, हाँ काफी रात हो चुकी है, तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो और गेम को स्टार्ट करो। तभी एक प्लेयर काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ सबसे पहले, मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा। इतना बोलने के बाद वो दौड़ लगा देता है और फिर वो सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर चढ़ने लग जाता है। सारे लोग इसे ऊपर जाते हुए देख रहे थे और फिर थोड़ी ही देर में ये प्लेयर ऊपर पहुंच जाता है और फिर अचानक से दौड़ लगा देता है। ये दौड़ तो सही रहा था, लेकिन अचानक से ब्रिज टूट जाता है और ये सीधा नीचे आकर गिर जाता है। तभी सोन कहता है, अरे बाबा कहीं ये मर तो नहीं गया? लेकिन बाबा सोन का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि बाबा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी ये आदमी कहता है कि अरे तुम लोग डरो मत, ये मरा नहीं है, तुम लोगों को बस मरने का नाटक करना है, ये मैंने पिछली बार डॉल वाली गेम में भी कह दिया था। तभी दूसरा आदमी कहता है, चलो तो फिर गेम को आगे बढ़ाओ। ये बात सुनते ही जेसन आगे जाने लग जाता है। थोड़ी देर में जेसन ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही जेसन तुरंत ही जंप कर आगे जाने लग जाता है। जेसन ये सोच रहा था कि जेसन जीत जाएगा, लेकिन तभी अचानक से जेसन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये बकाने लग जाता है। जेसन के गिरने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर तभी स्केरी टीचर ऊपर जाने लग जाती है, लेकिन सारे लोग घबराए हुए इसलिए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि ऐसे ही सारे लोग नीचे ना गिर जाए। थोड़ी देर में स्केरी टीचर ऊपर पहुंचते ही कहती है, मैं तो इस गेम को एक पैर से ही खेल सकती हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे पता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगी, देख लेना ये तो काफी आसान है। तभी सोन कहता है, बोलना आसान होता है लेकिन करना नहीं, तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये बात सुनते ही स्केरी टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि ये गेम को ये खेल पाएगी या नहीं। तभी रेड वाला आदमी कहता है कि जल्दी से गेम को स्टार्ट करो, खड़े होकर क्या फायदा है। ये बात सुनते ही स्केरी टीचर गेम को स्टार्ट कर देती है और वो आगे बढ़ने लग जाती है। अरे ये क्या, स्केरी टीचर तो एक पैर से ही आगे जा रही है, लेकिन तभी अचानक से स्केरी टीचर भी गिर जाती है। स्केरी टीचर के गिरते ही सोन काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। सोन को हंसा देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तभी बाबा कुछ सोचने लग जाते हैं और बाबा कहते हैं कि अरे सोन तुम हंसो मत, क्योंकि हो सकता है कि तुम भी इस गेम को हार जाओ। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलता ही रहता है। बुल्ली कहता है, अरे सोन अगर तुम में हिम्मत है तब तुम आगे जाकर दिखाओ और तुम इस गेम को जीत के दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ। ये बात सुनते ही सोन काफी गुस्से में आगे जाने लग जाता है। सोन ये सोच रहा था कि सोन इस गेम को जीत जाएगा। सोन ऊपर आते ही पलटनियां खा कर आगे बढ़ रहा था। सोन को ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगा और जैसा कि सोन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। सोन इस गेम को जीत जाता है। सोन के जीतने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब सारे लोग को ये लगने लगा कि अब सारे लोग इसी तरह से जीत जाएंगे और बाबा तो ताली ही बजाने लग जाते हैं क्योंकि सोन के जीतने पर बाबा को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और फिर थोड़ी देर में हेलो नेबर ऊपर चला जाता है और हेलो नेबर भी दौड़कर आगे जाने लग जाता है और थोड़ी देर में जंप कर करके हेलो नेबर भी जीत जाता है। हेलो नेबर तो जीत चुका है, लेकिन आगे कौन आने वाला है? अरे ये क्या, ये चुड़ैल की तरह कौन चल रहा है? ओ माय गॉड, ये तो ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा ऐसे क्यों चल रहे हैं? और ग्रैनी तो लोहे के ऊपर ही चल रही है। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडपा नीचे गिरने लग जाते हैं।
लेकिन नीचे गिरने से पहले ग्रैंडपा थोड़ी देर के लिए ऊपर ही लटक जाते हैं और फिर थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली ऊपर आ जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली मुझे तो पता नहीं कि हम लोग इस गेम को जीत पाएंगे या नहीं। तभी गुल्ली कहता है, तो फिर हम लोग खुद में ही एक कंपटीशन रख लेते हैं, चलो देखते हैं कि कौन आगे जाकर जीत पाता है। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली जंप कर आगे जाने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली भी जीत जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो बिल्कुल साथ में जीते हैं और फिर थोड़ी देर में बाबा भी ऊपर आ जाते हैं और फिर बाबा भी इस गेम को खेलने लग जाते हैं। बाबा अपना दिमाग लगाते हैं और बाबा ब्रिज के ऊपर इधर उधर होते हुए आगे जा रहे थे। बाबा को ये लग रहा है कि बाबा इस गेम को हार जाएंगे क्योंकि पुल कभी भी टूट सकता है, लेकिन तभी अचानक से बाबा तो जीत जाते हैं। बाबा जब जीत जाते तो बाबा को काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी वो आदमी कहता है कि चलो तुम लोगों का गेम तो खत्म हो चुका है और तुम लोगों में से टोटल 5 लोग जीत चुके हैं। और फिर ये आदमी स्केट टीचर से कहता है कि अरे स्केट टीचर तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, तुम आगे आकर मरने का नाटक करो। ये बात सुनते ही स्केट टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और स्केट टीचर आगे जाने लग जाती है और फिर आगे आने के बाद स्केट टीचर मरने का नाटक करने लग जाती है। और फिर ये आदमी ये भी कहता है कि तुम लोगों में से ग्रैनी भी हार चुकी है क्योंकि ग्रैनी ने चीटिंग की थी और वो लोहे के ऊपर से चलकर आई थी, इसलिए ग्रैनी को बाहर किया जाता है और बाकी जितने भी लोग बच चुके हैं, बाकी सारे लोग जीत चुके हैं और जो लोग भी घिरे पड़े हैं उन लोगों को भी इस गेम से आउट किया जाता है। और ये आदमी ये भी कहता है, हाँ मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, ये गेम तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन इस गेम के बाद 3-4 और खतरनाक गेम भी होने वाला है। तुम लोगों में से जितने लोग भी इस गेम को जीत चुके हैं वही लोग उस गेम को खेल पाएंगे और उनमें से जो भी फर्स्ट आएगा उसी को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों आगे का गेम के लिए आप लोगों को भी वेट करना होगा। अगर आप आगे का गेम जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।